अगर आप रात में कभी सुनसान हाईवे पर सफर करें और अचानक आपके ट्रक के रेडियो से किसी औरत की आवाज आए, मुझे घर छोड़ दो, तो भूल कर भी गाड़ी मत रोकना। क्योंकि राजस्थान के उस हाईवे पर जो लोग रुके थे वो आज तक वापस नहीं लौटे। राजस्थान की रातें हमेशा से अजीब मानी जाती थीं। दिन में वही सड़कें आम लगती थीं, लेकिन जैसे ही रात होती, रेगिस्तान का सन्नाटा सब कुछ बदल देता। दूर दूर तक फैली काली सड़कें, ठंडी हवाएं और अंधेरा ऐसा महसूस कराते थे जैसे पूरी दुनिया खत्म हो चुकी हो। ऐसी ही एक रात थी। रात के लगभग 2 बजे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और कहीं कहीं बिजली चमक रही थी। एक पुराना लाल ट्रक सुनसान हाईवे पर तेजी से दौड़ रहा था। ट्रक के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, श्री बालाजी ट्रांसपोर्ट। ट्रक चला रहा था रघु, लगभग 40 साल का अनुभवी ड्राइवर, जिसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा इन्हीं सड़कों पर गुजार दिया था। उसने देश के हर बड़े हाईवे पर सफर किया था, लेकिन आज की रात उसे बेचैन कर रही थी, क्योंकि जिस रास्ते पर वह था, लोग उसे मौत का हाईवे कहते थे। कहते थे कि वहां रात में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है जो ट्रक ड्राइवरों से लिफ्ट मांगती है, और जो भी उसे अपने साथ बैठाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। रघु इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सिगरेट जलाई और रेडियो ऑन कर दिया। पुराने गाने की धीमी आवाज ट्रक के केबिन में गूंजने लगी। वह आराम से गाड़ी चलाते हुए गाना गुनगुनाने लगा, लेकिन अचानक रेडियो में तेज खरखराहट होने लगी। खर्रर्र। रघु झुंझला गया। उसने रेडियो पर हाथ मारा और बड़बड़ाया, साला, अभी खराब होना था क्या? कुछ सेकंड तक सिर्फ शोर सुनाई देता रहा। फिर अचानक एक औरत की धीमी आवाज आई, मुझे घर छोड़ दो। रघु का हाथ वहीं रुक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन हाईवे पर दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद उसे नींद आ रही है। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल रेडियो अपने आप दोबारा चालू हो गया। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी, मुझे घर छोड़ दो। रघु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत रेडियो का वायर निकाल दिया, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे थे। उसी समय ट्रक की हेडलाइट्स के सामने अचानक कोई आकृति दिखाई दी। रघु ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक सड़क पर घिसटता हुआ रुका। सामने एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे खुले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। रघु का गला सूख गया। उसने डरते हुए खिड़की नीचे की ओर बोला, इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई। फिर उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल फीकी थीं और होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज सुनते ही ठंडी हवा का तेज झोंका ट्रक के अंदर आया। रघु कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर इंसानियत के नाते बोला, बैठ जाओ। औरत धीरे धीरे ट्रक में बैठ गई। जैसे ही वह अंदर आई, पूरा ट्रक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। रघु ने ट्रक फिर से आगे बढ़ा दिया। कुछ देर तक दोनों के बीच चुप्पी रही। सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। रघु बार बार साइड मिरर में औरत को देख रहा था। वह बिल्कुल स्थिर बैठी थी, न सांसों की आवाज, न कोई हरकत। आखिर रघु ने हिम्मत करके पूछा, कहाँ जाना है? औरत ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आगे। बस एक शब्द, फिर चुप्पी। रघु को बेचैनी होने लगी। उसने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इस बार औरत मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। तभी अचानक रघु की नजर मिरर पर गई और उसका दिल धड़कना भूल गया। मिरर में पीछे वाली सीट खाली थी। औरत दिखाई नहीं दे रही थी। रघु ने डर कर बगल में देखा। औरत वहीं बैठी थी, लेकिन उसकी गर्दन धीरे धीरे रघु की तरफ घूम रही थी। रघु ने तुरंत नजरें फेर लीं। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। करीब 20 मिनट बाद ट्रक एक टोल नाके पर पहुंचा। रघु ने राहत की सांस ली। टोल कर्मचारी खिड़की के पास आया और बोला, कहाँ जा रहे हो? रघु ने जवाब दिया, जोधपुर। जैसे ही उसने पैसे निकाले, कर्मचारी की नजर ट्रक के अंदर गई। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। वह कुछ सेकंड तक रघु को घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम इस रास्ते पर क्यों आए हो? रघु हैरान हो गया। मतलब? कर्मचारी कांपने लगा। क्या उसने तुम्हें रोक लिया? रघु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे देखा।
औरत अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कर्मचारी ऐसे देख रहा था जैसे उसे वह दिखाई ही नहीं दे रही हो। कौन? रघु ने पूछा। कर्मचारी धीरे से बोला, सफेद साड़ी वाली। रघु के हाथ से पैसे गिर गए। कर्मचारी पीछे हट गया और भगवान की छोटी तस्वीर निकालकर मंत्र पढ़ने लगा। भाग जाओ यहां से, अभी। रघु ने बिना कुछ बोले ट्रक आगे बढ़ा दिया। अब उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद उसे सड़क किनारे एक छोटा ढाबा दिखाई दिया। उसने ट्रक रोका और नीचे उतर गया। ढाबे पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। रघु कांपती आवाज में बोला, बाबा, पानी मिलेगा? बूढ़े ने बिना कुछ कहे पानी दिया। फिर उसकी नजर ट्रक पर गई और अचानक उसका चेहरा डर से भर गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, तू उसे साथ लेकर आया है? रघु का गला सूख गया। कौन? बूढ़ा धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, 10 साल पहले इसी सड़क पर एक दुल्हन की मौत हुई थी। उसकी शादी वाले दिन एक्सीडेंट हुआ था। तब से वो रात में लिफ्ट मांगती है। जो भी उसे ट्रक में बैठाता है वो कभी वापस नहीं आता। ठंडी हवा अचानक और तेज हो गई। रघु ने डरकर ट्रक की तरफ देखा। औरत खिड़की से उसे घूर रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी काली थीं। रघु घबराकर ट्रक की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला। सीट खाली थी, औरत गायब थी। रघु ने राहत की सांस ली। तभी पीछे से आवाज आई, मैं यहीं हूं। रघु धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी चीख निकल गई। औरत ट्रक के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब आधा जला हुआ था। त्वचा लटक रही थी। आंखों से काला खून बह रहा था और उसके पैर उल्टे थे। रघु डर के मारे पीछे हट गया। औरत मुस्कुराई। उसके दांत इंसानों जैसे नहीं थे। उसने फिर कहा, मुझे घर छोड़ दो। रघु तुरंत ट्रक में बैठा और तेजी से ट्रक भगाने लगा। हाईवे पर ट्रक तेजी से दौड़ रहा था। रघु लगातार भगवान का नाम ले रहा था। तभी ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। रघु जम गया। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। अचानक विंडशील्ड पर 2 खून से सने हाथ दिखाई दिए। रघु चीख पड़ा। औरत ट्रक के ऊपर उल्टी रेंग रही थी। उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे मुड़ी हुई थी और वह हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। रघु सीधे पास की पुलिस चौकी पहुंचा। वह भागते हुए अंदर गया और चिल्लाया, साहब, बाहर कोई चीज है। 2 पुलिस वाले उसे घूरने लगे। शराब पी रखी है क्या? उन्होंने पूछा। नहीं साहब, सच बोल रहा हूं। रघु उन्हें बाहर ले गया, लेकिन बाहर ट्रक खाली था, कोई नहीं था। पुलिस वाले हंसने लगे। तभी एक पुलिस वाले की नजर ट्रक के पीछे गई और उसका चेहरा उतर गया। ट्रक के पीछे खून से हाथों के निशान बने थे और नीचे लिखा था, मुझे घर जाना है। अचानक पूरी चौकी की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। फिर किसी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। एक पुलिस वाले ने टॉर्च जलाई। रोशनी ऊपर गई और सबकी सांस रुक गई। वही औरत चौकी की छत पर बैठी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा सड़ा हुआ था। वह धीरे धीरे दीवार पर उल्टी चलने लगी। पुलिस वाले डर के मारे भाग गए, लेकिन रघु वहीं जम गया। औरत उसके सामने आकर रुकी, फिर मुस्कुराई और बोली, तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग रहे हो? उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ रघु के सिर पर रखा। अचानक रघु की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। बारिश वाली रात थी। 10 साल पहले एक नई दुल्हन कार में बैठी थी। उसके साथ उसका पति भी था। दोनों हंस रहे थे। तभी सामने से तेज रफ्तार ट्रक आया और भयानक टक्कर हुई। कार पलट गई। दुल्हन सड़क पर तड़पती रही, लेकिन ट्रक ड्राइवर रुका नहीं। वह भाग गया। दृश्य खत्म हुआ और रघु कांपने लगा, क्योंकि वह ट्रक ड्राइवर वही था। रघु। उसे सब याद आने लगा। उस रात उसने शराब पी रखी थी। डर के कारण वह भाग गया था और उसने कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया। औरत धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। रघु उसके पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो। लेकिन औरत की मुस्कान और डरावनी हो गई। अब तुम मुझे घर छोड़ोगे। इसके बाद रघु जैसे किसी सम्मोहन में ट्रक चलाने लगा। सड़क अब सामान्य नहीं थी। चारों तरफ धुंध थी। आसमान लाल हो चुका था और सड़क के किनारे जले हुए लोग खड़े थे, कुछ बिना सिर के, कुछ आधे शरीर वाले। सब एक साथ बोल रहे थे, हमें घर छोड़ दो।
रघु चीखने लगा। उसने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। सामने वहीं टूटी हुई कार खड़ी थी। कार के अंदर सड़े हुए शव बैठे थे। सबकी आंखें खुली हुई थीं और वे रघु को घूर रहे थे। औरत धीरे से बोली, यही मेरा घर है। अचानक ट्रक की स्पीड और बढ़ गई। सामने गहरी खाई थी। रघु रोने लगा। भगवान! औरत ने उसका चेहरा पकड़ा। अब उसका चेहरा पूरी तरह राक्षस जैसा हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, घर आ गया। अगले ही पल ट्रक खाई में गिर गया। भयानक विस्फोट हुआ और पूरा इलाका आग से भर गया। अगली सुबह पुलिस को सिर्फ जला हुआ ट्रक मिला। रघु का कोई निशान नहीं था, लेकिन ड्राइवर सीट पर खून से लिखा था, उसने मुझे घर पहुंचा दिया।